हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 3 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी विल बी एस्टेब्लिश्ड। किस राज्य में कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तराखंड के अंदर होने वाली है। डी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड के टिहरी में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके अंदर खिलाड़ियों के ठहरने से लेकर ट्रेनिंग की भी जो है व्यवस्था की जाएगी। और इस ट्रेनिंग सेंटर में बेहतर खेल प्रतिभाओं को टीएचडीसी के द्वारा विदेश में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यह तय किया गया है कि ऊर्जा मंत्रालय की हर एक कंपनी एक खेल को अंगीकृत करेगी और इसी क्रम में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा कयाकिंग कैनोइंग खेल को अंगीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राज्य में जहां एक ओर सरकार ने नई खेल नीति लागू की है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने नौकरियों में पुनः खेल कोटा प्रारंभ करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने टीएचडीसी का इस आयोजन के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा है कि इस खेल से एक ओर जहां राज्य के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर टिहरी क्षेत्र में पर्यटन का विकास भी होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, which whom has the Ministry of Tribal Affairs partnered for the Future Engineering Program? आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अमेज़न के साथ में जो है ये साझेदारी की गई है। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न इंडिया ने भारत में अमेज़न फ्यूचर इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। ये कंपनी का वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम है और कंपनी के अनुसार ये कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा और कम सेवा प्राप्त समुदायों छात्रों के लिए करियर के अवसरों तक पहुंच को सक्षम करेगा। और पहले वर्ष में अमेज़न का लक्ष्य देश के 7 राज्यों के 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, which has become the first state to have लोकायुक्ता बिल 2022 लोकायुक्त विधेयक 2022 करने वाला पहला राज्य जो है ये कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है महाराष्ट्र। सी इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित किया है, जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है और ऐसा करने वाला वह पहला जो है देश का पहला राज्य बन गया है। और शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटालों को लेकर विपक्ष के सदन में बहिर्गमन करने के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने विधेयक पेश किया है, जिसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान है। विधेयक के प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी और इस तरह के प्रस्ताव के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के कुल सदस्य के कम से कम 2/3 सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। 4 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज आरईसी लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड बिजली उत्सव? आरईसी लिमिटेड ने कहा बिजली उत्सव का जो है आयोजन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये असम के अंदर किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत असम के बक्सा जिले के आनंदपुर गांव और आसपास के गांवों में बिजली उत्सव का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में यूटिलिटी अधिकारियों के द्वारा बिजली के उपभोक्ता अधिकारों, बिजली के लाभों और दूर दराज के क्षेत्रों में विद्युतीकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों और बिजली की पहुंच के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर प्रकाश डाला गया है।
और ये पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक एनबीएफसी है। 1969 में स्थापित आरईसी लिमिटेड ने अपने संचालन के क्षेत्र में 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्रीय राज्य बिजली यूटिलिटीज, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सरकारी समितियों और निजी क्षेत्र की यूटिलिटीज को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड एज यूरोप्स टॉप टैलेंट इन इम्यूनोलॉजी? किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है डॉक्टर महिमा स्वामी को। बी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर महिमा स्वामी को यूरोप में एक दुर्लभ सम्मान मिला है और ये प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन के लिए चुनी गई है। इन्हें यूरोप में शीर्ष जीव विज्ञान विशेषज्ञों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। बेंगलोर की डॉक्टर महिमा स्वामी डूंडी विश्वविद्यालय में जीवन विज्ञान के विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत है और वह वहां शोध दल की प्रमुख है। टीम आंत में प्रतिरक्षा का अध्ययन ये कर रही है। महिमा यूनिवर्सिटी की मेडिकल रिसर्च काउंसिल की प्रोटीन फास्फोराइलेशन एंड यूबिक्विटिलेशन यूनिट में रिसर्च कर रही है। उसके समूह में 23 अन्य जो है शोधकर्ता है। यूरोप में EMBO कार्यक्रम में वर्तमान में 135 पेशेवर है और अन्य 390 जो है ये पूर्व सदस्य है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज कंस्ट्रक्टेड एट इको पार्क्स टू प्रमोट माइन टूरिज्म? किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉल के द्वारा किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। पुनर्प्राप्त भूमि पर इको पार्क विकसित करने और खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय के जारी प्रयासों के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में 8 इको पार्क बनाए गए हैं और ऐसे 2 और पार्क 2022 और 23 तक पूरे हो जाएंगे। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने अक्टूबर 2022 में WCL के झुरे बाल गंगाधर तिलक इको पार्क का उद्घाटन किया था। NLCIL ने खान फर्स्ट और खान सेकंड में इको पर्यटन को बढ़ावा देने और सतत खनन गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में पांडिचेरी पर्यटन विकास निगम के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। सिंगरौला इको पर्यटन सर्किट को प्रोत्साहन करने के लिए NCL और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के बीच में MOU और WCL के द्वारा महाराष्ट्र के पर्यटन निदेशालय के साथ में एक अन्य MOU भी कोयला क्षेत्र में इको पर्यटन को बढ़ावा देगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड रेट 367.19 करोड़ फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर? किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ओडिशा गवर्नमेंट ने दी है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ओडिशा गवर्नमेंट महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाली ओडिशा कैबिनेट ने राज्य में महिलाओं के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और ये धनराशि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने पर खर्च होगी। वर्ष 2022 और 23 से 2026 और 27 तक राज्य क्षेत्र योजना कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाएं SHG के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए धनराशि की मंजूरी दी जाएगी। राज्य सरकार फल, सब्जी और मसाला कारोबार के प्रोत्साहन पर भी काम कर रही है। राज्य सरकार ने आल, सब्जी और मसाला खेती को बढ़ावा देने के लिए 1142.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और ये धनराशि 2022 से 23 से और 2025 से 26 तक 4 वर्षों के लिए जो है ये खर्च होने वाली है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया हैज गिवन परमिशन टू एक्सपोर्ट एडिशनल 40 मेगावाट पावर टू विच कंट्री? भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट
बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये दी गई है नेपाल को, 20 का करेक्ट आंसर है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भारतीय ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर 2 और जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट काबेली B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष बिजली की बिक्री को मंजूरी दी है। और इसके साथ ही 10 जल विद्युत परियोजनाओं से भारत को 452.6 मेगावाट अधिशेष बिजली का निर्यात किया जा सकता है। और NEA से 19 दिसंबर से भारत को अधिशेष बिजली के निर्यात को रोक दिया है, क्योंकि नदी आधारित पन बिजली स्टेशनों से उत्पादन कम हो गया है। और NEA ने 18 दिसंबर तक भारतीय ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी दर पर 1.36 अरब यूनिट अधिशेष बिजली का व्यापार करके 11.16 अरब रुपए की शुद्ध आय जो है ये अर्जित की है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु विल बी मेड द सेक्रेटरीट ऑफ द G20 वर्किंग ग्रुप ऑन साइंस? किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनाया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को, 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय विज्ञान संस्थान को G20 शिखर सम्मेलन के विज्ञान कार्य समूह विज्ञान 20 के लिए सचिवालय के रूप में घोषित किया गया है। IISc ने कहा है कि S20 गरीबी जैसे वैश्विक मुद्दों को हल करने में मदद करने और विकास के लिए G20 सदस्य देशों के द्वारा किए गए विकास को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विचार विमर्श 3 मुद्दों पर केंद्रित होगा: सार्वभौमिक समग्र स्वास्थ्य, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा और विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। S20 2023 की जो थीम है ये क्या है? नवोन्मेषी और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान है, जिसके तहत अगरतला, लक्षद्वीप और भोपाल में साल भर कई विचार विमर्श किए जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द इंडियन आर्मी इनोग्रेटेड द फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट? भारत सेना ने कहां पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है गुजरात के अंदर, 20 का करेक्ट आंसर है। भारत सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग जो यूनिट है इसका उद्घाटन किया है। ये 2 मंजिला इमारत है और रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लेटेस्ट 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए आवास इकाई का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया है। और 3D प्रिंटेड नींव, दीवारों और स्लैब का उपयोग करके गैराज के साथ ही 71 वर्ग मीटर की आवासीय यूनिट को बनाया गया है और ये काम सिर्फ 12 सप्ताह में पूरा किया गया है। ये आपदा प्रतिरोधी संरचना है जो जोन 3 में आने वाले भूकंप के झटकों को सह सकती है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? तो 1000 जो छोटे स्टेशन है इनका नवीनीकरण किया जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किसने फॉक्स इन द रॉड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड्स नामक जो बुक है ये लिखी है? तो ये जो बुक है ये लिखी गई है C रंगराजन के द्वारा, 20 का करेक्ट आंसर है। किस देश ने शैनवॉन के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बदला है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश के साथ में मिलकर की है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की एलिडा ग्वेरा पहले KR गोरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई है? तो ये है क्यूबा की। 6 नंबर क्वेश्चन है, जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य सरकार के साथ में शांति समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मणिपुर के साथ में हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 साल के बाद में धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये की गई है बांग्लादेश के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये है तेलंगाना के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना जो है ये शुरू की गई है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।